नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मम्मा बेबी गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस चैनल में मिलेगी बहुत सारी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई वीडियोज, जिसमें प्रेगनेंसी केयर और प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में बताई गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बच्चे के गले में गर्भनाल क्यों लिपट जाती है और वह माँ की कौन सी गलती है जिसके कारण बच्चे के गले में गर्भनाल फंस जाती है, और क्या यह शिशु के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और क्या ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी संभव है। इन सभी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हिंदी में गर्भनाल कहते हैं, इस गर्भनाल का एक छोर शिशु की नाभि से और दूसरा छोर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। इसी गर्भनाल के दौरान शिशु को पूरे प्रेगनेंसी शिशु को पोषण मिलती रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो भी कुछ खाती है, इसी गर्भनाल के दौरान शिशु को पहुंच पाता है, मिल पाता है और शिशु का विकास हो पाता है। चाहे वो रक्त का संचार या ऑक्सीजन की सप्लाई या न्यूट्रिशन, इसी जरिए शिशु के पास पहुंचती है और पूरी गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास इसी गर्भनाल के द्वारा होता है। पर मोस्टली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के दौरान देखा गया है कि शिशु अपना गर्भनाल गले में लिपटा रखा है। आखिर प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के गले में ये एम्बिलिकल कॉर्ड क्यों फंस जाती है और शिशु के गले में गर्भनाल लिपटने के कारण क्या हो सकते हैं। मोस्टली प्रेगनेंसी में देखा गया है कि एम्बिलिकल कॉर्ड फंसने की शिकायत रहती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिशु जब पेट में मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट के दौरान शिशु अपना गर्भनाल गले में या पैर में कहीं भी फंसा सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी किसी मामले में ये भी देखा गया है कि शिशु के गर्भनाल फंसाने के दौरान प्रेगनेंसी में कई बार कई तरह से कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। इस अवस्था में कई बार नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी डॉक्टर को सिजेरियन करना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के गले में गर्भनाल फंसने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कई बार शिशु के बहुत ज्यादा मूवमेंट के कारण, यानी कि शिशु कभी कभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके कारण शिशु अपना गर्भनाल गले में, हाथ में, पैरों में कहीं भी फंसा सकता है। ये तो रैंडमली हो गया। वैसे ही जैसे अचानक मूवमेंट के कारण शिशु ये गर्भनाल फंसा लेता है, वैसे ही अचानक मूवमेंट करते करते ये गर्भनाल निकल भी जाता है। लेकिन कई बार ये गर्भनाल शिशु यदि नहीं निकाल पाता है, इसमें अटके हुए रह जाता है, ये शिशु के लिए जान पर भी बन आती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शिशु के पानी के थैली में, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में पानी का स्तर ज्यादा होने से भी शिशु आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाता है और बच्चा गर्भनाल में लिपटा हुए पड़ा रह जाता है। एमनियोटिक वाटर के स्तर ज्यादा बढ़ जाने से शिशु या तो एक्टिव ही बहुत रहता है या बहुत सुस्त हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें शिशु अपना गर्भनाल फंसा के निकाल भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं उसमें ये एमनिकल कॉर्ड फंसने की वजह शिशु पे असर भी कर सकता है। उस समय जब शिशु अपना गर्भनाल खुद से मूवमेंट करके नहीं निकाल पाता है, उस समय में शिशु शिशु तक उस गर्भनाल के जरिए शिशु तक ऑक्सीजन, पानी, खाना, न्यूट्रिशन, रक्त की संचार पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। शिशु के गले में दबाव पड़ सकता है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकते हैं या कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर कई बार महीने में 2 से 3 अल्ट्रासाउंड करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले अल्ट्रासाउंड में शिशु ने गर्भनाल फंसाया हुआ हो सकता है दूसरे अल्ट्रासाउंड में गर्भनाल निकाल दिया हो सकता है नहीं भी निकाला हो, अगले अल्ट्रासाउंड में निकाल दिया हो। ऐसे करके अगर शिशु ने गर्भनाल नहीं निकाल पाता है अंतिम समय तक, यानी कि डिलीवरी होने के समय तक, तो डॉक्टर को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी जल्दबाजी में करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में कई बार अगर शिशु के अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाने से गले में दबाव पड़ जाता है या उसकी धड़कनें रुक जाती है या कम हो जाती है या बहुत ज्यादा से हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ऐसी परिस्थिति में कई बार शिशु को प्रीमेच्योर डिलीवरी, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा भी प्रीमेच्योर डिलीवरी करना पड़ जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि इसकी मुख्य कारण प्रेग्नेंट माँ होती है, जिससे उनको जल्दबाजी में बैठना, जल्दबाजी में सोकर उठने के कारण शिशु
गर्भनाल फंसा सकता है। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं होता है, ऐसा कोई भी कारण नहीं होता है। इस बात से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं होना है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितनी मूवमेंट करता है, कैसे अवस्था में वो मूवमेंट करता है। लेकिन इन परिस्थितियों में यदि आपको पता लगता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि आपके बच्चे का गर्भनाल लिपट गया है उसके गर्दन से, इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी डॉक्टर के कहने के अनुसार जरूर रखनी चाहिए। उस समय ये काम नहीं करने चाहिए कि झटके से आपको बैठना है, झटके से बहुत देर तक आपको बैठे रहना है, बहुत देर तक झटके से आपको उठना है। ये सब कामों से, भारी वजन उठाने से, इन सब कार्यों से आपको बचना है, न कि आपको स्ट्रेसफुल होना है। यदि इस ऐसी अवस्था में आपको पेन उठ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कड़क महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर सजेस्ट कीजिए। अल्ट्रासाउंड कराकर अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।